मित्रों, अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमेशा शुभ शुभ बोलना चाहिए। क्या पता किस समय आपकी जीभ पर माँ सरस्वती जी का वास हो जाए और आपके मुंह से निकले शब्द सच हो जाए। इसी वजह से किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई को और जानते हैं क्या सच में दिन में कोई ऐसा वक्त भी होता है कि माँ सरस्वती जी का हमारी जीभ पर वास हो। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। माँ सरस्वती जिन्हें विद्या की देवी, बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी कहा जाता है, मित्रों इस अंधकार भरे जीवन से सही राह पर ले जाने का बेड़ा सरस्वती माँ के पास ही है। ये देवी समाज में मनुष्य को सुख संपदा प्रदान करती है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद मनुष्य की रचना की और मनुष्य की रचना के बाद उन्होंने अनुभव किया कि केवल इससे ही सृष्टि की उन्नति नहीं की जा सकती। ऐसे में उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी से अनुमति लेकर उन्होंने एक चतुर्भुजी स्त्री की रचना की, जिसके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था और अन्य दोनों हाथों में पुस्तक व माला थी। मधुर शब्द से मधुर और रस युक्त होने के कारण इनका नाम सरस्वती पड़ा। और मित्रों, माँ सरस्वती ने ही पहली बार अपनी वीणा को बजाकर समस्त सृष्टि में नाद की पहली अनुगूंज की थी। माँ सरस्वती जी ने जैसे ही पहले अपने वीणा के तारों को छुआ, उससे 7 शब्द का जन्म हुआ। ये स्वर संगीत के 7 सुरों में प्रथम सुर है। इस स्वर से ब्रह्मा जी की मुख सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं को, सागर को, पशु पक्षियों को और अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कल कल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ सरस्वती जी को वाणी की देवी नाम समर्पित करते हुए भागेश्वरी नाम दिया। मित्रों, पुराणों में माँ सरस्वती माँ को कमल पर बैठा दिखाया जाता है। कीचड़ में खिलने वाले कमल को कीचड़ स्पर्श तक नहीं कर पाता, इसलिए कमल पर विराजमान माँ सरस्वती हमें ये संदेश देना चाहती हैं कि हमें चाहे कितने ही दूषित वातावरण में रहना पड़े, परंतु हमें खुद को ऐसा बनाकर रखना चाहिए कि बुराई का हम पर प्रभाव ना पड़ सके। सनातन धर्म में माँ सरस्वती जी को वाणी की देवी भी कहा गया है। और मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती हर व्यक्ति की जीवा पर एक बार जरूर आती हैं। इस दौरान बोला गया कोई भी वाक्य अथवा शब्द सच हो जाता है। अक्सर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग कुछ भी बुरा या फिर अपशब्द बोलने को मना करते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि कभी भी देवी सरस्वती जीभ पर बैठ सकती हैं। जाने अनजाने बोली गई बातें सच भी साबित हो जाती हैं। और मित्रों, ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक प्रमाणित सत्य है। किसी के बारे में ना तो बुरा बोले और ना ही सोचें। माँ सरस्वती कब जीवा पर आ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मान्यता के अनुसार रात को 3:10 से 3:15 का समय सर्वोत्तम होता है। इन 5 मिनट के बीच कोई भी बोली गई बात अवश्य ही सिद्ध होती है। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती माँ का सच्चे मन से पूजन किया जाए तो वो अपने भक्तों पर जरूर प्रसन्न होती हैं और उस व्यक्ति को विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मित्रों कि आप माँ सरस्वती जी को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। सरस्वती माँ जी की पूजा करते समय उनकी प्रतिमा को सामने रखें। इसके बाद कलश को स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करें और इस सब के बाद माँ सरस्वती जी की पूजा व अर्चना करें। सरस्वती माँ की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाएं। सरस्वती माँ को सिंदूर व अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी समर्पित करें। और ऐसा कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा करने से माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।